अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जो कि इस वक्त यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, जिस तरह के नर्स यूनिवर्सिटी हो गई, लम्स हो गया, आईबी हो गया। ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पर केस स्टडी पैटर्न फॉलो किया जाता है कि आपको डेली बेसिस पे केस स्टडी की रीडिंग दे दी जाती है, नेक्स्ट डे आपसे उस पर डिस्कशन भी होती है और उसमें आपसे क्विज भी लिया जाता है, आपसे जो है वो क्या कहते हैं, उसमें फिर आपसे असाइनमेंट भी ली जाती है। तो ऐसी केस स्टडीज़ या ऐसी पढ़ाई करने के लिए हमारे स्टूडेंट्स करना बहुत मुश्किल है। इट इज़ वेरी मच डिफ़िकल्ट टू हैंडल दिस काइंड ऑफ स्टडी टू आवर स्टूडेंट्स. So I'm going to tell you a methodology that how to handle this kind of education and make the things right in a very less span of time. For example, अब हमें एक हमारी कल एक क्लास है और उस क्लास में हमें केस स्टडी आज दे दी गई है और उस केस स्टडी में से आज हमने असाइनमेंट भी सबमिट करवानी है। हमने उसमें से असाइनमेंट के साथ हमने जो है कल नेक्स्ट डे जो है नेक्स्ट क्लास में हमारा उसका क्विज भी होना है और इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें उससे रिलेटेड होनी है। तो अब तरीकाकार उसका हमारा क्या होना चाहिए कि हम उसको बेहतरीन तरीके से अटेम्प्ट भी करें, ग्रेड भी अच्छे ले लें और बगैर किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के, यानी कि एफर्ट एक बार करनी पड़े और वो हमारी मल्टीपल जगह पे इस्तेमाल की जा सके। सो इसका तरीकाकार ये इस तरीके से होगा, ऐसे आपने इसको हैंडल करना है कि आपने उसके अंदर पैराग्राफ वाइज पढ़ के एक सेंट्रल आइडिया अपने माइंड में क्रिएट करना है, उसका जो आपको समझ आएगा पढ़ के। तो सेंट्रल आइडिया आपने इंग्लिश में, नहीं ज़रूरी नहीं है कि आप उसको इंग्लिश में ही करें या जो भी है, और उर्दू में उसको आप कर लें ट्रांसलेट। एक सेंट्रल आइडिया स्टोरी की तरह पढ़े और आपको साइन हर उस पैराग्राफ की पता चलती जाएगी। और साथ ही आप जो समझ आए उस चीज़ को आप अपने वर्ड्स में कंप्यूटर के ऊपर लिख लें या आप किसी जगह पेज पे लिख लें। अगर कंप्यूटर पे लिख लेंगे आसानी हो जाएगी क्योंकि उसमें से असाइनमेंट बनानी पड़ी, तो आप एज इट इज़ उसे एलएमएस के ऊपर अपलोड कर सकते हैं विदाउट एनी इशू। अच्छा, उसी में से कोई शॉर्ट सी समरी बनानी हो तो आपके पास पॉइंट्स होंगे और आपने चूंकि खुद पढ़ा होगा लिखा होगा तो आप उसको पॉइंट्स को आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं, उन पॉइंट्स को एक शॉर्ट समरी में। हेडिंग वाइज भी करने हैं, उसमें हेडिंग है तो आप उसको पता हो तो सारी स्टोरी आपको माइंड में होगी इस वक्त जब आप क्लास में अटेम्प्ट कर रहे होंगे या क्लास में इन्वायरमेंट बैठे होंगे, तो क्लास पार्टिसिपेशन के लिए आपके लिए आसानी हो जाएगी। सो द थिंग इज, व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू सिंपली ट्रांसफॉर्म, जिस तरह लिटरेचर रिव्यू किया जाता है रिसर्च के अंदर, उस तरीके से आपने उसको ट्रांसफॉर्म करना है सादे सिंपल लाइंस में। पूरे पैराग्राफ को करने के बजाय आप उसको, बेशक अगर आप पूरा पैराग्राफ पढ़ के कर सकते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, अदरवाइज आपने एक एक लाइन को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इट्स नॉट मैंडेटरी, आप उसको तरीके से करेंगे। अच्छा, एक एक पैराग्राफ को पढ़ के आप करते जाएं, ट्रांसफॉर्म करते जाएं, फटाफट सेंट्रल आइडिया आपको समझ आता जाएगा, उस सेंट्रल आइडिया को आप लिखते जाएं। और इस तरीके से होगा क्या कि अगर क्विज भी होगा तो आप उस क्विज को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं विदाउट हैविंग एनी स्पेसिफिक इशू, एनी प्रॉब्लम। तो दैट विल बिकम मच मोर easier टू यू। ओके, दैट विल बी मच मोर easier टू यू कंपैरेटिव टू अ स्टडी कि अब आपको समझ ही नहीं आ रही कि आप केस स्टडी को कैसे, टाइम को कैसे मैनेज करें। उसके बाद एक टीचर, चार टीचर्स की क्लास है, चारों ने आपको दिए हुए हैं रीडिंग्स, उनको आपने पढ़ के फिर आपने उसको इस तरह करना है और फिर क्लास में डिस्कशन करनी है, उसकी असाइनमेंट भी जमा करानी है, उसका क्विज भी देना है, तो दैट विल बिकम मच मोर डिफिकल्ट फॉर यू। सो यू कैन मेक इट ईजी फॉर एंड मेक योर लाइफ ईजियर। अगर आप इस अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपकी लाइफ आसान हो जाएगी और आपके लिए ये जो केस स्टडी बेस्ड पढ़ाई है ये करना भी आसान हो जाएगी, एंड यू कैन हैंडल योर थिंग्स मच मोर इजियर एंड रिलेटिवली विद ऑलमोस्ट नो डिफिकल्टी। और इसी तरीके से आप ले चुके लिटरेचर रिव्यू जब करते हैं तो उसके अंदर भी इसी तरीके से काम किया जाता है, बट नॉट अ बिग डील। आपने अगर इसको हैंडल करना है अपनी केस स्टडी बेस्ड मेथोडोलॉजी को, टीचिंग एजुकेशन को, तो इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। आप अपने बर्डनाइज करने के बजाय उसको रिलैक्स होकर इस तरीके से पढ़ें, उसके पॉइंट्स लिखते जाएं और उसके बाद उन पॉइंट्स का आपने जो भी बनाना है, असाइनमेंट बनानी है, और उस असाइनमेंट को आप आराम से करते जाएं। यानी कि पॉइंट्स आपने ये नहीं लिखना है एज इट इज़, जो लिखा है वो नहीं आप कॉपी पेस्ट करना, आप उसका सेंट्रल आइडिया निकालेंगे क्रक्स, उस सेंट्रल आइडिया को आप फिर अपने वर्ड्स में लिखेंगे और फिर आप उसको डिस्कस कर सकते हैं इजीली। और एल्स देर इज़ नो इजी वे आउट।
अगर आप इसके अलावा कोई काम करते हैं, तरीके से करते हैं, तो दैट विल बिकम वे मच मोर डिफ़िकल्ट फॉर यू, और आप अपनी लाइफ को आसान बनाने के बजाय बहुत मुश्किल बना देंगे। और स्पेशली ये उन स्टूडेंट्स के लिए या उन लोगों के लिए जो पढ़ाई से कुछ अरसे के लिए आउट हो जाते हैं, बिल्कुल ही आउट है, पढ़ाई करते ही नहीं इतना अरसा। तो जब वो पढ़ाई में आते हैं, रिसर्च टाइप पे आते हैं या केस स्टडी बेस में आते हैं, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि ये पढ़ाई करना इस तरीके की, क्योंकि ट्रेडिशनल पढ़ाई नहीं होती। एम मास्टर्स एम एस और एम फिल लेवल पे, वो भी अच्छी यूनिवर्सिटी से, तो वो तो बंदे का रगड़ा निकाल देते हैं। लेकिन आपको रगड़ा बचने के लिए ऐसी पढ़ाई करनी चाहिए जिस तरीके से आपके लिए आसानी भी हो, और आप नॉलेज भी गेन करें, आप टीचर के साथ डिस्कशन भी करें, करने के काबिल हो, असाइनमेंट भी बनाने आसान हो। तो ये जब चीज़ें ऐसे करेंगे फॉलो अप, तो फिर आप अपनी लाइफ आसान भी बना देंगे, और आपको चीज़ें ग्रास्प करने में भी आसानी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, तो मेरी इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। थैंक यू।